नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल पर। मतलब बीज लगाने से लेकर फसल काटने तक और इसमें जो भी जरूरी बातें हैं उन पर। हमारे पास जो जानकारी है वो सफल खेती के कई नुस्खे बताती है। तो चलिए इसी में से काम की बातें निकालते हैं ताकि मक्का की बढ़िया पैदावार ली जा सके। बिल्कुल। देखिए, अच्छी फसल का राज यही है कि सही टाइम पर सही काम किया जाए। और ये सब शुरू होता है खेत की तैयारी और मिट्टी से। हाँ, सबसे पहले मिट्टी। हाँ, कौन सी मिट्टी सबसे सही रहती है? जानकारी कहती है कि दोमट या बलुई दोमट बढ़िया है। जी हाँ, वैसे काली या चिकनी मिट्टी भी चल जाती है, पर उसमें पानी निकलने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। और अगर खेत थोड़ा ऊंचा हो ना, तो और भी अच्छा। मतलब पानी जमा ना हो पाए ज्यादा बारिश में। बिल्कुल। और एक और बात, खेत का समतल होना, लेवल होना, वो बहुत जरूरी बताया गया है। अच्छा, क्यों? उससे क्या होता है कि पानी और जो भी खाद हम डालते हैं वो पूरे खेत में बराबर फैलती है, तो पौधे एक जैसे बढ़ते हैं, भुट्टे भी अच्छे आते हैं। सही बात है। और गहरी जुताई और गोबर की खाद का भी जिक्र था शायद। हाँ, गहरी जुताई और अगर मुमकिन हो तो गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद डालना, ये तो मतलब बहुत ही फायदेमंद है। मिट्टी की सेहत सुधरती है इससे। ठीक है, तो खेत हो गया तैयार। अब बात करते हैं बुआई के समय की खाद की। ये तो नींव डालने जैसा हुआ है ना? क्या क्या डालना चाहिए? एकदम सही कहा आपने, ये बिल्कुल नींव है। इसमें देखिए, मुख्य तौर पर या तो डीएपी या फिर एनपीके, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, करीब 50 से 70 किलो प्रति एकड़। ये फॉस्फोरस और पोटैश के लिए। फिर नाइट्रोजन के लिए यूरिया, वो करीब 45 किलो प्रति एकड़। और साथ में एक जरूरी चीज, जड़ के कीड़ों से बचाव के लिए कोई दानेदार कीटनाशक, जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR। अच्छा, वो भी साथ में ही? कितना? हाँ, वो करीब 8 से 10 किलो प्रति एकड़। इन सबको ना अच्छे से मिला के खेत में बिखेर देना है और फिर रोटावेटर से आखिरी जुताई, बस। ओके, ये तो हो गई बुआई के टाइम की बात। अब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, मान लीजिए 15-30 दिन के, तब भी कुछ खाद देने की बात है? जी हाँ, वो दूसरी डोज है। ये जरूरी है ताकि पौधे तेजी से बढ़ें, मोटे तगड़े हों और उनमें पीलापन ना आए। हाँ, कई बार पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये खाद देनी है फसल के 15 से 30 दिन की स्टेज पर। या बरसात वाली मक्का है तो जब पौधा 4-6 इंच का हो जाए तब भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इसमें फिर से यूरिया चाहिए, वही करीब 40-50 किलो प्रति एकड़। और जड़ों की अच्छी बढ़त के लिए ह्यूमिक एसिड, वो आधा किलो से 1 किलो तक प्रति एकड़। और साथ में जिंक सल्फेट, लगभग 5 किलो प्रति एकड़। जिंक, वो क्यों जरूरी है? जिंक की कमी से अक्सर पौधे एक जैसे नहीं बढ़ पाते, छोटे बड़े रह जाते हैं, तो जिंक जरूरी है। और अगर जिंक सल्फेट न मिले तो कोई और ऑप्शन? हाँ, अगर वो ना हो तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है ना, जिसमें जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम वगैरह सब होते हैं, वो डाल सकते हैं, करीब 5 से 8 किलो प्रति एकड़। वो भी अच्छा काम करता है। ठीक है। यहाँ एक सावधानी की बात भी बताई गई है कि खाद पौधे के तने से थोड़ा दूर डालनी है, 3-4 इंच दूर, सीधा जड़ पे नहीं। हाँ, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर खाद सीधे तने या जड़ पे पड़ गई ना, तो पौधा जल सकता है, झुलस सकता है। तो थोड़ा दूर डालेंगे तो वो पानी के साथ धीरे धीरे जड़ों तक पहुंच जाएगी। और हाँ, अगर बारिश नहीं हो रही है तो खाद डालने के बाद हल्की सिंचाई जरूर कर दें। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी होगी। अच्छा, पौधे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी समस्या आती है इल्ली या सुंडी की। इसका क्या उपाय है? देखिए, इल्ली का तो ऐसा है कि रोकथाम ही सबसे अच्छा उपाय है। जानकारी यही कहती है कि जब फसल 10-15 दिन की हो ना, तभी एक कीटनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, उससे क्या होता है कि शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल हो जाता है। बाद में इल्ली के अंडे देने और बड़ा हमला करने का चांस बहुत कम हो जाता है। मतलब आगे का खर्चा और मेहनत बच जाती है। ये तो सही बात है, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से इल्ली आ ही गई और बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, तब क्या करें? कई दवाइयों का नाम लिया गया है, कोई असरदार तरीका? हाँ, अगर प्रकोप ज्यादा हो जाए तो फिर तेजी से एक्शन लेना पड़ता है। एक कॉम्बिनेशन जो असरदार बताया गया है वो है सिजेंटा की एम्प्लिगो, 100 ml प्रति एकड़। ओके, एम्प्लिगो। और इसके साथ में लैम्डा साइहेलोथ्रिन 5% या 4.9% वाला, वो 250 ml प्रति एकड़। इन दोनों को मिलाना है। किसमें? कितने पानी में? करीब 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। और स्प्रे करने का सही टाइम सुबह या शाम का है, जब थोड़ी ठंडक हो। स्प्रे करते वक्त कुछ खास ध्यान रखना है? हाँ, सबसे जरूरी ये है कि दवा पौधे की गोब तक पहुंचे। मतलब जो सबसे ऊपर नई पत्तियां निकल रही होती है ना, उनके बीच का हिस्सा। इल्ली अक्सर वही छुपी रहती है। अच्छा, मतलब ऊपर से अच्छे से नहलाना है पौधे को? हाँ बिल्कुल, ताकि दवा सीधी इल्ली तक पहुंचे। एक और टिप दी गई थी, स्प्रे वाले पानी में थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर, मतलब सर्फ जैसा कुछ मिलाने की, करीब 200 ग्राम। इससे क्या होता है?
हाँ, वो एक तरह से स्टिकर या स्प्रेडर का काम करता है। मतलब दवा को पत्तों पर अच्छी तरह फैलाने और चिपकाने में मदद करता है, तो दवा का असर बढ़ जाता है। अच्छा, ये बढ़िया टिप है। और हाँ, एक और बात, अगर स्प्रे करते हुए कुछ पौधे छूट जाएं, तो ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी सी बची हुई दवा, मान लीजिए 10 ग्राम, उसको 5 लीटर पानी में घोल लें और फिर एक प्लास्टिक की बोतल लें, उसके ढक्कन में बारीक छेद करके उससे सीधे उन छूटे हुए पौधों की गोब में थोड़ी थोड़ी दवा डाल दें। अरे वाह, ये तो एकदम टारगेटेड इलाज हो गया। जी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भाई मक्का की अच्छी फसल लेनी है तो मिट्टी की तैयारी से लेकर सही टाइम पर सही खाद देना और फिर कीटों से, खासकर इल्ली से बचाव, हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। बिल्कुल। इन सारी जानकारियों का सार यही है कि अगर हमें सही जानकारी हो, हम एक प्लान बनाकर चलें और टाइम पर एक्शन लें, तो मक्का की खेती में वाकई शानदार नतीजे मिल सकते हैं। हर स्टेप, हर चरण जरूरी है। हाँ, आज की इस बातचीत से यही बातें साफ हुई। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जो शायद आगे सोचने का विषय हो सकता है कि ठीक है, ये तरीके तो हैं पैदावार बढ़ाने के, लेकिन लंबे समय तक मिट्टी की सेहत कैसे बनाए रखें? मतलब रासायनिक खादों और दवाइयों पर निर्भरता कम करने के लिए इन तरीकों के साथ और क्या टिकाऊ उपाय, जैसे जैविक तरीके वगैरह अपनाए जा सकते हैं? बहुत वाजिब सवाल है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।